ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप अगर ये क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते हो, समझ सकते हो और उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस बनाकर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखते कैसे। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, यही चीजें डाउटफुल होती हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझ लेंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करने के लिए एक बार बेसिक बात तो याद कर ले। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जीन क्या है? जीन आई। ठीक है, और उसके एलील्स कितने? 3 एलील्स हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, 3 एलील्स हैं, याद रहेगा। IA डोमिनेटिंग है, IB भी डोमिनेटिंग है और स्मॉल आई रिसेसिव है। नॉर्मल कंडीशन में हमेशा हमारे पास 2 चीज होती है, एक को हम जो कैपिटल से लिखते हैं वो डोमिनेटिंग, रिसेसिव जो होता है उसको कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे कैपिटल आई लिखा मतलब डोमिनेटिंग, स्मॉल आई लिखा मतलब रिसेसिव एलील है। और डोमिनेटिंग 2 हैं, IA, IB। ब्लड ग्रुप A होगा तो A प्रेजेंट होगा, B होगा तो B प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप होता क्या है? फिनोटाइप मतलब जो हमें फिजिकली दिख जाए, समझ आ पाए, जिसको हम टेस्ट करके पता लगा पाए। तो किसी का ब्लड ग्रुप कैसा है, डॉक्टर के पास जाओ और टेस्ट करके बता देता है तुम्हारा A है, B है, ये क्या है ना। तो ये है उस फिनोटाइप। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया होता है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ये है, उसकी मदर का ये, फादर का ये, या कुछ भी कंडीशन दी होगी, आपको फिनोटाइप दिया है, आप जीनोटाइप निकाल लेंगे, है ना। तो आपको ध्यान से समझना है। ब्लड ग्रुप A, अब यहाँ पे A ब्लड ग्रुप के साथ होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ये 2 बातें लिखी हो सकती हैं। दोनों में से कोई एक कंडीशन दी होगी कि ब्लड ग्रुप A तो है लेकिन कैसा है? होमोजाइगस है, या ब्लड ग्रुप A कैसा है? हेट्रोजाइगस। ओके, तो होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम, यानी दोनों एलील्स जो हैं जीनोटाइप में वो कैसे हैं? सेम है। और हेट्रोजाइगस लिखा होगा तो एलील कैसे हैं? डिफरेंट है। ठीक है, पहले तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब भी होमोजाइगस मतलब दोनों एलील्स सेम हैं, हेट्रोजाइगस मतलब दोनों एलील्स डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट मतलब एक डोमिनेटिंग है और एक रिसेसिव है। ठीक है, यहाँ पे होमोजाइगस है यानी कि दोनों सेम है। ठीक है, तो ए ग्रुप है यानी ए ग्रुप के लिए एलील कौन सा होगा? IA। और होमोजाइगस है यानी कि दोनों एलील्स क्या होंगे? IA। सो जीनोटाइप क्या हो गया? IA, IA। ठीक है, दूसरी कंडीशन हेट्रोजाइगस, ब्लड ग्रुप A हेट्रोजाइगस है किसी का, तो उसका जीनोटाइप लिखना है आपको। क्रॉस बनाने के लिए हमें जीनोटाइप पता होना चाहिए ना, तो आपको जीनोटाइप लिखना है। ब्लड ग्रुप A है यानी कि IA तो प्रेजेंट होगा, लेकिन दोनों एलील्स पे IA प्रेजेंट है या एक पे प्रेजेंट है वो यहाँ से पता चलेगा। हेटेरोजाइगस है यानी कि डिफरेंट है, यानी दोनों एलील्स अलग अलग हैं। तो एक तो IA हो गया डोमिनेटिंग, और दूसरी चीज क्या प्रेजेंट है? रिसेसिव। रिसेसिव मतलब स्मॉल आई। ठीक है, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। क्लियर? होमोजाइगस A मीन्स दोनों IA, हेट्रोजाइगस मतलब एक IA और एक स्मॉल आई। ऐसे ही हम बताएंगे अब फटाफट से। होमोजाइगस B ब्लड ग्रुप अगर है, होमोजाइगस B ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप क्या होगा? IB, IB। ठीक है, होमो सेम, IB, IB दोनों B वाले आ गए। हेट्रोजाइगस B है तो क्या होगा? हेट्रो यानी अलग अलग, यानी कि एक डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव। तो B ग्रुप है तो IB, और रिसेसिव तो स्मॉल आई। ठीक है, तो ये जीनोटाइप इसका भी आ गया। चलिए अब थर्ड है हमारा ब्लड ग्रुप AB। AB ब्लड ग्रुप के अंदर होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस नहीं लिखा होगा क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ही है। AB इसमें ऑलरेडी 2 चीजें प्रेजेंट हैं, 2 अलग अलग चीज प्रेजेंट है ना, तो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो AB यानी कि IA और IB, इसके जीन्स में कौन कौन से एलील प्रेजेंट हैं? IA, IB। तो ब्लड ग्रुप AB का जीनोटाइप क्या हो गया? IA, IB। अब है ब्लड ग्रुप O।
ओ ब्लड ग्रुप, मतलब इसके पास ए भी नहीं है, बी, ए और बी दोनों एलील्स एब्सेंट हैं, तो तीसरा क्या बचा, स्मॉल आई। तो इसके दोनों एलील्स कैसे हैं, स्मॉल आई, ये रिसेसिव कंडीशन है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ब्लड ग्रुप ए और बी के लिए आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, होमो या हेट्रोजाइगस। ए बी एक ही तरीके का होता है, ओ ग्रुप भी एक ही तरीके का होता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसके अंदर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, फिनोटाइप क्या दिया गया है, ब्लड ग्रुप क्या बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप लिखेंगे और क्रॉस करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। A man homozygous for blood group B। क्वेश्चन समझिए, होमोजाइगस यानी कि सिमिलर एलील हैं, किसके लिए, कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, जो कंडीशन दी है उसको आप बेशक चाहे पेंसिल से नोट कर लो, बट नोट करते जाओ, ठीक है। आपको क्या दिया है, मैन का ब्लड ग्रुप कैसा है, होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ये क्या दिया इसका आपको, फिनोटाइप, क्वेश्चन में फिनोटाइप आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज, चलो आगे देखते हैं। मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, उसकी जो वाइफ है, वुमेन जो है, उसका फिनोटाइप क्या दिया है, ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। ये जो बताते हैं ब्लड ग्रुप किसी का, वो क्या होता है, फिनोटाइप, ठीक है। तो मैन का और वुमेन का यानी हस्बैंड वाइफ का आपको फिनोटाइप बता दिया, ब्लड ग्रुप बता दिया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो भी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा ना। What are the probable genotypes and phenotypes of the blood group of their offspring? प्रोबेबिलिटी क्या है, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे होंगे, उन बच्चों के ब्लड ग्रुप का क्या ब्लड ग्रुप होगा, उसका फिनोटाइप भी बताइए और जीनोटाइप भी बताइए। यानी हम ऑफस्प्रिंग यानी F1 जनरेशन कैसे निकालेंगे, इनको क्रॉस करके, इनको क्रॉस मतलब इनके जीनोटाइप को क्रॉस करना है। आपको फिनोटाइप दिया हुआ है, तो आप पहले हम इनका जीनोटाइप पता कर लें फटाफट से। अब तो आपको आ गया तो आप बता ही सकते हैं, लिख सकते हो ना जल्दी से। फिनोटाइप के अकॉर्डिंग अब आप हमें क्या दे देंगे, जीनोटाइप। होमोजाइगस, होमो मतलब सेम है, दोनों एलील्स, ब्लड ग्रुप बी यानी के आई बी, ठीक है। और जो वाइफ होगी, वुमेन होगी, उसका ब्लड ग्रुप है ओ मतलब रिसेसिव। ए और बी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या बचा, स्मॉल आई, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन था मैन का फिनोटाइप और वुमेन का फिनोटाइप, इन फिनोटाइप से हमने क्या निकाला, जीनोटाइप। अब क्रॉस करेंगे, तो अब ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये क्या हो गए, पेरेंट्स। सो पेरेंट्स का पहले फिनोटाइप लिखो फिर जीनोटाइप लिखो, ठीक है। तो ये बी ब्लड ग्रुप हस्बैंड का, इसका है आई बी, इसको क्रॉस करेंगे किससे, ओ ब्लड ग्रुप से, यानी कि स्मॉल आई, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है गैमीट्स बनाओ। गैमीट्स मतलब इनको सेपरेट कर दीजिए। हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। आई बी और यहाँ पे गैमीट्स क्या बन जाएंगे, स्मॉल आई और एक दूसरा भी स्मॉल आई, ठीक है। अब क्या करना है, F1, राइट। तो अब हम F1 निकालने के लिए पुनेट स्क्वायर यूज करेंगे। पुनेट स्क्वायर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका क्लियर रहता है, दूसरी क्रॉसिंग में आप कुछ ना कुछ गलतियां कर सकते हो, ओके। पुनेट स्क्वायर लीजिए, आई ये गैमीट एक तरफ आई बी और दूसरे गैमीट दूसरी तरफ स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। अब जल्दी से निकाल लो भाई।
क्या हो जाएगा यहाँ पर IBI, और ये इसके साथ आएगा तो भी IBI, थर्ड भी यही है IBI IBI, ठीक है। ये तो चारों सेम हो गए ना, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या आया, जीनोटाइप क्या आ गया। ये जो क्रॉस में हमारा रिजल्ट आ रहा है यही तो जीनोटाइप है, सबका सेम है ना, यानी कि सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा IBI। और फिनोटाइप क्या बताएंगे, क्या होगा IBI मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा B। कंडीशन भी लिख दो साइड में, ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक है ना हेटेरोजाइगस। वेरी गुड, देखा क्लियर हो गया, तो बड़ी जल्दी काम हो गया। अब ये जीनोटाइप और फिनोटाइप किसका है, ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर, आपको क्वेश्चन में यही तो कहा था, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग बताओ। तो हमने ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकाल लिया, जीनोटाइप है IBI और फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप B, हेट्रोजाइगस कंडीशन। फिनिश, क्लियर। तो अब तो कोई भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कंडीशन पता लगानी है।